आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर का, उसके प्यार, उसके प्रेम, उसकी दया, उसके अनुग्रह के लिए कि परमेश्वर ने हमसे बहुत दया की है हम पर और अपने प्यार को उसने हम पर उंडेला है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आज मैं बातचीत करूंगा धन के विषय में कि मनुष्य जब धन का लोभी हो जाता है तो परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है, नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाता है, नाना प्रकार की समस्या में पड़ जाता है। और इसके ही संदर्भ में मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 24 आयत इस प्रकार से बाइबल यहाँ बताती है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमारे को बताता है कि हम परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हैं। या तो हम दोनों की जब सेवा एक साथ करेंगे तो परमेश्वर के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मन दोनों जगह 50-50 रहेगा। और इस प्रकार से जब मनुष्य करता है तो वो परमेश्वर का विरोधी हो जाता है। और यदि वो एक से प्यार करेगा तो दूसरे के खिलाफ रहेगा, दूसरे से प्यार करेगा तो पहले के खिलाफ रहेगा। इसीलिए मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। और यदि धन की सेवा कोई मनुष्य करता है तो प्यारे अजीजों, खासकर वो बुराइयों में पड़ता है, जिसके विषय में बाइबल इस प्रकार से भी कहती है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसकी 10 आयत के अंदर, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, और इस रुपयों के लोभ में आकर मनुष्य क्या हो गया, नाना प्रकार की परेशानी में, समस्या में वो पड़ गया। हमें एक वृत्तांत याद आता है गहीजी के विषय में, जो हमारे को 2 राजा की किताब अध्याय 5 उसका 19 से लेकर 27 की आयत तक में इसका वर्णन हमारे को मिल जाता है कि नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया, और एलीशा के कहने के अनुसार से नामान कोढ़ी यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाता है और उसके पश्चात में वो चंगा हो जाता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है नामान कोढ़ी के विषय में। फिर उसके पश्चात में वो वापस लौट कर आता है, और जो भेंट जो वो लेकर आया था अपने देश से कि सोना, चांदी और कपड़े, वो लाकर कहता है कि हे एलीशा, मैं कुछ भेंट लेकर आया हूं, उस भेंट को तू ग्रहण कर ले। एलीशा बोलता है कि मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं तुझसे कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। वो साफ कर बोल देता है। तो भी वो उसको विवश करना चाहता है कि एलीशा मुझसे कुछ भेंट ले ले, लेकिन तो भी वो कहता है कि मैं नहीं लूंगा, इनकार साफ कर देता और वापस वो चला जाता है। लेकिन गेहजी इस प्रकार से सोचता है कि मेरे स्वामी ने तो मूर्खता वाला काम कर दिया, कितना धन लेकर नामान आया था और मेरे स्वामी ने धन नहीं लिया। वो चुपके से जाता है, उसका पीछा करता है और कहता है कि एलीशा ने मंगाया है, इसलिए तो क्या कर, कुछ धन दे दे। लालच गेहजी के अंदर आया, नाम का प्रयोग एलीशा का किया। जब नाम का प्रयोग एलीशा का किया और उसने उससे धन ले लिया, वापस लौटकर अपने घर गया गेहजी और सामान को रखकर आया। और जब वो एलीशा के सामने उपस्थित हुआ तो बाइबल बताती है एलीशा ने पूछ लिया, तो कहाँ से आता है? प्रभु कहीं से नहीं, मैं तो टहल डाल कर आया हूँ। इस प्रकार का उसका अटपटा सा जवाब था। तब एलीशा ने कहा कि तू जो उसके पास गया और नामान अपने रथ से उतरा, और तब मुझे उसका चेहरा देख पड़ा और उसका सारा हाल मेरे सामने आ गया। तूने ये कैसा काम किया कि तूने यहोवा का नाम बदनाम किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हे गेहजी, जो उस नामान का जो कोढ़ था वो तुझ पर और तेरे वंश पर सदा रहेगा। प्यारे अजीजों, ये रुपयों का लोभ, ये रुपये का लोभ इस प्रकार से है कि जब एक व्यक्ति रुपयों का लोभ कर लेता है तब नाना प्रकार की समस्या में, नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाता है और नाना प्रकार की परेशानी में भी आता है, जिसका उदाहरण हमारे को गेहजी से मिल जाता है कि उसने रुपयों का लोभ किया, धन का लोभ किया। इसी कारणवश से गेहजी एक बड़ी समस्या में पड़ गया, और वह समस्या उसके ऊपर कोढ़ और उसके वंश पर सदा के लिए कोढ़ आ गया। और प्यारे अजीजों, बाइबल बताती है कि ये कोढ़ का रोग उसके जीवन में उसी टाइम कोढ़ से भर गया। वो कोढ़ी
हो गया। प्यारे अजीजों, इसलिए क्या करना होता है कि हम मनुष्य को इस धन पर मन न लाकर, परंतु हमें अपने जीवित परमेश्वर पर मन लगाना बहुत ही जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 19वां इस प्रकार से कहती है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा खाता है, जहां चोर सेंध लगाता है और बिगड़ जाता है। तुम अपना धन संसार से अलावा स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहां पर कीड़ा नहीं बिगाड़ता, चोर सेंध नहीं लगाता, वहां पर हमारा धन सेफ है। हालेलुया। प्यारे जी, जो बाइबल बताते इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसके 21वें आयत के अंदर, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तो तेरा मन रहेगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है प्यारा जीजो, अपने मन को धन पर से, अपने मन को संसार के व्यर्थ वस्तुओं से हटाकर अपने मन को जीवित परमेश्वर की ओर लगाए रहना, यह हमारा कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएगा, वो व्यक्ति परमेश्वर के वरदानों से, वो व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य से, वो व्यक्ति परमेश्वर के अभिषेक से, वो परमेश्वर के वरदानों से भर जाएगा। जो व्यक्ति एलीशा जैसा हो जाएगा कि एलीशा ने उस नामान के धन को नकार दिया। जैसे एलीशा ने नामान के धन को बिल्कुल नकार दिया, और ये नकारने का परिणाम इस प्रकार से एलीशा के जीवन में दिखाई पड़ता है कि वो परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के वरदानों से, परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण था। हालेलुया। इसलिए प्यारे जी, जो परमेश्वर की ओर मन लगाएं, परमेश्वर ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था कर देगा, परमेश्वर आशीषित कर देगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 33 आयत इस प्रकार से बताती है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। जब प्रभु देता है तो कौन रोक सकता है? तो इसलिए परमेश्वर पे मन लगाएं, परमेश्वर सब व्यवस्था कर देगा। प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, जितने लोग मुझे देखते हैं खुदावन, इनके जीवन में आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य बहुत आए से प्रभु, और इनका मन प्रभु जी संसार की बातों से हटकर प्रभु जी आपकी ओर इनका मन लगे, और ये आशीष पाएं प्रभु जी, आपके मसा, आपके अभिषेक से भरें प्रभु। जितने युवा हैं प्रभु, जिनके जीवन में आप काम करें प्रभु जी, कि ये दाऊद के समान है परमेश्वर पिता प्रभु जी, और ये आपके मन को भा जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ, अभिषेक करें इनका प्रभु। धन्यवाद। आपके हाथ में सबको सौंपता हूँ। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।